Hello students, class 10 plus 2 relations and functions chapter 1 exercise है 1.2 जिस दा मैं second question करान जा रही हाँ जिस दे विच अपने कोले question है check the injectivity and surjectivity of the following functions ਇਹਦੇ 5 part ने first part है f is a mapping from n to n given by fx is equal to x square इंजैक्टिविटी या सरजैक्टिविटी का की मतलब है फंक्शन नू 1 ते ऑन टू होएगा या नहीं होएगा इस चीज़ बारे प्रूफ करना है आपाने तो किवें प्रूफ कर सकते हैं 1 फंक्शन केड़ा हुंदा है जिस दे विच fx1 fx2 के बराबर है तो x1 भी x2 के बराबर होना चाहिए है वो 1 फंक्शन है ऑन टू फंक्शन वो हुंदा है जिस दे विच अपने कोले की होवे कि हरेक y लई कोई ना कोई x मिल जाए मतलब y जिहड़ा है इमेज होनी चाहिए है किसी ना किसी x दे वास्ते तो आपां कवांगे फंक्शन ऑन टू है तो की प्रूफ करांगे फर्स्ट क्वेश्चन दे विच मेन चीज़ की है इसकी डोमेन ते रेंज इसकी डोमेन ते रेंज हरेक फंक्शन की डोमेन ते रेंज ही 1 ऑन टू दे वास्ते इंपॉर्टेंट है सब तो इंपॉर्टेंट फैक्टर हुंदा है तो आपां ने इहदे च की लेना है सॉल्यूशन करांगे fx किस दे बराबर है एक्स स्केयर के बराबर है तो 1 देखने लई सपोज कर लेने कि x1 ते x2 किस नू बिलोंग करता है n नू दो मैं x1 ते x2 एलीमेंट ले ले जिहड़े कि n दे विचों आ रहे ने हुण आपां वैसे सोच सकते हैं ये गल कि जे मैं 1 भरदी हाँ आंसर 1 आएगा जे मैं 2 भर रही हाँ तो आंसर 2 का स्केयर 4 है जे 3 भर रही हाँ 3 का स्केयर 9 है डिफरेंट एलीमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस डिफरेंट जो एलीमेंट्स ले रही हाँ एन दे एक्स दे या एन दे एक्स की है एन दे विचों आ रहा है तो डिफरेंट एलीमेंट्स लिए डिफरेंट इमेजेस बन रही ने दैट मीनस ये फंक्शन 1 है पर इनू प्रूफ किस तरह करना है 1 जो है तो प्रूफ किवें कर सकते हैं डेफिनेशन लगा के डेफिनेशन की सीगी लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n fx1 fx2 के बराबर है जे आपां fx1 fx2 के बराबर ले रहे हैं तो x1 स्केयर किस दे बराबर है x2 स्केयर दे दिस इंप्लाइज x1 स्केयर माइनस x2 स्केयर 0 है तुसी एक फॉर्मूला किता सीगा a स्केयर माइनस b स्केयर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b यही वाला फॉर्मूला आप इत्थे यूज़ करांगे तो की आएगा x1 प्लस x2 ये फैक्टर्स बन जाएंगे x1 माइनस x2 सिंस x1 प्लस x2 नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि x1 ते x2 किनू बिलोंग कर ला n की है नैचुरल नंबर प्लस वाले सारे नंबर लवांगे दो नंबर्स में ऐड करांगे तो 0 तक कदे भी नहीं हो सकते दैट मीनस कि अपने कोले किहड़ी कंडीशन बच गई x1 माइनस x2 0 है दिस इंप्लाइज x1 x2 के बराबर है की लैके चले सी fx1 fx2 के बराबर है कित्थे पहुँच गए x1 x2 के बराबर है तो अपने कोले जिहड़ा फंक्शन है वो की हो गया 1 जां इहनूं आपां की कह सकते हैं इंजैक्टिव फंक्शन तो ये मेरे कोले इंजैक्टिव या 1 फंक्शन हो गया सैकेंडली जे मैं प्रूफ करना चाहनी हाँ कि यह फंक्शन मेरे को की है ऑन टू है जे ऑन टू है तो मेरे को आंसर सारा n बनना चाहिए है तो मैं की करती हाँ कि हुण इहदी रेंज कढ़ के देखती हाँ जे मेरे को fx1 की वैल्यू जे मैं लवां 1 का स्केयर 1 है fx1 का की मतलब है 1 ले लिया मतलब मैं इत्थे f1 ले रही हाँ ये x1 है पहला एलीमेंट सपोज करो मैं 1 ले रही हाँ तो 1 हो गया इसी तरह fx2 मतलब मैं दूसरा एलीमेंट ले लिया 2 तो 2 का स्केयर किस दे बराबर है 4 दे fx3 मतलब मैं 3 ले रही हाँ इत्थे तो 3 का स्केयर कितना है 9 इसी तरह चौथा एलीमेंट मैं ले रही हाँ 4 का स्केयर की है 16 एंड सो ऑन मैं की करती हाँ सारे एलीमेंट्स लाई जानी हाँ तो ये रेंज लिखती हाँ कि की बनती है रेंज की होंगी है आंसर पहला 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16 सो ऑन की मिस हो गया 2 ते 3 मिस होया
फिर 5 तो लैके 8 तक, 10 तो लैके 15 तक, इस तरह अगे 25 आएगा, फिर एलीमेंट्स मिस हो जाएंगे। हुण बहुत सारे इस तरह के एलीमेंट्स बच गए जिन्हां दे वास्ते कोई एक्स ही नहीं है मेरे को, तो मेरे को की आया कि यह एन के बराबर नहीं हो सकता। यदि डोमेन एन है, रेंज भी एन ही होनी चाहिए सी, जो कि नहीं आई, क्योंकि दो आंसर लियाण लई मेरे को इत्थे कोई एलीमेंट ही नहीं है। वो कदों होंदा जे मेरे को की हुंदा, यदि जिहड़ी डोमेन सीगी आर हुंदी, रियल नंबरस हुंदी, तां शायद हो जाता, पर हुण नहीं हो रहा, तो यह एन के बराबर नहीं है। तो फंक्शन जिहड़ा है वह ऑन टू भी नहीं है। एफ इज़ नॉट ऑन टू। ये सीगा तुहाडे सैकेंड दा फर्स्ट पार्ट। इस तो बाद इसे ही टाइप का मेरे को की है सैकेंड क्वेश्चन का सैकेंड पार्ट, पर वो अपने को की है, मैं क्या सीगा डोमेन ते रेंज चेंज होने के नाल सारा क्वेश्चन चेंज हो जाता, भावें फंक्शन सेम ही होवे। इस दे सैकेंड पार्ट दे विच उन्होंने फंक्शन सेम रखा है। उन्होंने क्या है, एफ मैपिंग है Z तो लैके Z तक, तो फंक्शन केड़ा है एफ एक्स एक्स स्केयर सेम है। तो हुण इत्थे की हो जाएगा, Z का की मतलब है, Z दे विच जे मैं एलीमेंट्स लवां तो किहड़े ने, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये मेरे को Z है। इस तरह जो मैं तुहाडे कोले एन लिया सीगा, उहदे एलीमेंट सीगे 1 तो लैके इनफिनिटी तक, Z दे पॉजिटिव नैगेटिव सारे ही अपने कोले आ जाएंगे। हुण आपां की करांगे, x1 ते x2 दो एलीमेंट्स लैके देखते हैं कि अपने कोले कि ये 1 1 बनेगा या नहीं बनेगा। हुण सपोज करते हैं, लेट अस सपोज दैट कि x1 मेरे को 1 है, कोई भी लै सकती है, मैं तो वैसे ही कह दिता कि 1 ले लिया मैं। fx1 1 का स्केयर 1 हो जाएगा, x2 मान लो 2 लै रहे हैं, 2 नहीं लो, हुण इत्थे तुसी -1 ले लो। जे आपां इत्थे इहनूं -1 लै रहे हैं तो मेरे को fx2 मतलब -1 का स्केयर किस दे बराबर हो गया, 1 दे। जे 2 लवांगे 2 का स्केयर 4, -2 लवांगे -2 का स्केयर भी 4। हुण की हो गया इत्थे कि जिहड़ा fx1 है वो तो fx2 दे बराबर आ गया। देखो fx1 fx2 के बराबर है, पर x1 x2 के बराबर नहीं है। हेयर जे fx1 fx2 के बराबर है, पर x1 x2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब f इज़ नॉट 1 1। जे अपने कोले कोई फंक्शन 1 1 ਜਾਂ इंजैक्टिव जिन्हों आप कह दें वो नहीं है, तो आपने की करना है कि कोई आपने एग्जाम्पल कोड करनी है, दसना है कि तुम ये क्यों कह रहे हो कि 1 1 नहीं है। जे है फिर आप स्टेटमेंट जी है अपना जो फॉर्मूला है वही लगवा देंगे। इस तरह ऑन टू के वास्ते आप करांगे। हुण इहदी रेंज देख लो, रेंज सेम वही जी मैं पिछे कही सी तुहानूं, पिछले क्वेश्चन वाली रेंज ही लिख रही हाँ, देखो वही बनेगी। 1 का स्केयर या -1 का स्केयर 1 हो गया, फिर तुहाडे कोले 4 आएगा, फिर तुहाडे कोले 9 आएगा, फिर 16 आएगा, जिहड़ा कि Z के बराबर नहीं है, तो F इज़ नॉट ऑन टू। ना तो यह 1 1 है तो ना ही यह ऑन टू है। इस तो बाद थर्ड पार्ट सेम इस तरह का, सिर्फ की चेंज होया है, डोमेन ते रेंज। एफ आर तो लैके आर तक है, तो एफ एक्स किस दे बराबर है, एक्स स्केयर दे बराबर है। हुण अपने कोले की आ जाएगा, सेम इस तरह का आंसर बन जाएगा अपने कोले, क्योंकि जो मैं आर तो लैके आर तक लै रही हाँ, तो की प्रॉब्लम आएगी मेरे को कि x1 तुसी 1 ले लिया, x2 तुसी -1 ले लिया, fx1 जिहड़ा है वो की हो जाएगा fx2 के बराबर, पर x1 x2 के बराबर नहीं है, तो f इज़ नॉट 1 1। हुण तुसी इस तो बाद की कह सकते हो कि जो तुसी इहदी रेंज लै रहे हो, तुसी जो इहदी रेंज लै रहे हो तो वो फिर 1 4 9 16 अप टू सो ऑन आ रही है, तो जिहड़ी कि किस दे बराबर नहीं है, आर दे बराबर नहीं है, तो f इज़ नॉट ऑन टू। ना तो यह 1 1 है तो ना ही यह ऑन टू है। हुण अपने कोले इस तो बाद जिहड़ा फोर्थ पार्ट आ रहा है वो किहड़ा आ रहा है, f इज़ ए मैपिंग फ्रॉम n टू n। हुण क्यूब वाला क्वेश्चन है, जिहड़ा नैक्सट क्वेश्चन है वो क्यूब वाला है।
एफ इज़ ए मैपिंग फ्रॉम एन टू एन एफ एक्स किस दे बराबर है एक्स क्यूब दे बराबर है। हुण ये वाला जिहड़ा फंक्शन है ये अपने कोले 1 1 हो जाएगा। क्यों 1 1 होएगा क्योंकि जो तुसीं 1 पुट करदे हो 1 आएगा, फिर तुसीं 2 पुट करदे हो तो तुसीं देखो पॉजिटिव नंबर्स ही पुट करने हैं ना। अगे जो पॉजिटिव नंबर्स पुट करोगे तो की होएगा, जो तुसीं 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब 8 बन जाएगा। इस तरह नैक्सट अगे 3 पुट करोगे 3 का क्यूब तुहाडे कोले 27 बन जाएगा। तो इसलिए ये की होएगा कि डिफरेंट एलीमेंट हैव डिफरेंट इमेजिज आ जाएगियाँ, इसलिए फंक्शन 1 1 है। जे 1 1 है तो प्रूफ करना पड़ेगा फॉर्मूले दे नाल। तो फॉर्मूला की लगावांगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, fx1 fx2 दे बराबर है तो x1 क्यूब x2 क्यूब दे बराबर है, या मैं कह दा x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब 0 है। हुण इत्थे फिर फॉर्मूला लगेगा जिवें आपां स्केयर दा लगाया सी क्यूब दा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की सीगा ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये फॉर्मूला सीगा तुहाडे कोल। इस तरह इत्थे आएगा x1 माइनस x2 x1 दा स्केयर प्लस x1 x2 प्लस x2 दा स्केयर। हुण क्योंकि तुहाडे कोले जिहड़ी डोमेन है x1 ते x2 दोवें n दे एलीमेंट ने, तां दैट मीनस कि जदों उन्हां नूं आपां ऐड करांगे तो वो 0 नहीं होएगा। सिंस x1 स्केयर x1 x2 स्केयर is not equal to 0, therefore x1 minus x2 is equal to 0 implies x1 is equal to x2। तो x1 किस दे बराबर हो गया तुहाडे कोले x2 दे बराबर हो गया। हुण जदों x1 ते x2 आपस दे विच बराबर हो गए तो तुहाडे कोले f की बन गया 1 1, therefore f is 1 1। ਸਰਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ 1 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1, 2 ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 8, 3 ਭਰਾਂਗੇ 3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 27 एंड सो ऑन। ਇਹਦਾ मतलब इस फंक्शन की जिहड़ी रेंज है वो है 1 8 27 अप टू सो ऑन विच इज़ नॉट इक्वल टू n, देयरफॉर f इज़ नॉट ऑन टू।